सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आप सभी का सम्मान समारोह पूरा हो गया हो तो मैं अपना काम पूरा करूं। हाँ कीजिए कीजिए, ले जाइए इन दोनों को। हाँ बल तोड़ते हैं मेरा। इनके साथ पूरे गोकुल धाम वासियों को भी पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, सब पर केस होगा। क्यों? हम पर क्यों केस होगा? लापरवाही का। सालों से पुलिस कह रही है कि लापरवाह मत रहो, सावधान रहो, लेकिन नहीं, आप लोगों की लापरवाही की वजह से ऐसी चोरियां होती हैं और ऐसे लोग गोकुल धाम का डिटेल रखते हैं और घर में आके चोरी कर लेते हैं। नहीं बराबर है पांडे बेटा, तुम्हारी बात एकदम सच है। हम सबको सावधान रहना ही चाहिए। सही बात। तो चाचा जी ये लोग सावधान क्यों नहीं रहते? पंडित साहब, एक दो जन भरोसा तोड़े उसका मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि सब लोग हमारा भरोसा तोड़ेंगे। ये लोग चोर निकले, लेकिन ज्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं। हम एक दूसरे पे भरोसा करना कैसे छोड़ सकते हैं? मेरी माँ हमेशा कहती है, अगर इंसान इंसान पर भरोसा नहीं करेगा तो इंसानियत तो खत्म हो जाएगी। सही कहा आपने दया बहन, विश्वास ही इंसानियत की बुनियाद है। आप लोग कितने भोले हो, आप लोग कभी नहीं बिगड़ोगे, बहुत सारी सुधरोगे। क्यों? देख लिया क्या मिला तुम लोगों को? है बेईमानी करके पैसा कमाना चाहते थे ना, तो क्या मिला? पैसा या जेल? अरे पैसा तो तुम लोग मेहनत करके भी कमा सकते थे ना। यहाँ देखो, सब लोग मेहनत करते हैं, इसलिए सबको चैन की नींद आती है और परिवार के साथ खुशी खुशी रहते हैं। और मुझे एक बात बताओ, बेईमानी करने में भी मेहनत तो लगती होगी ना? दिमाग तो लगाना पड़ता होगा ना कि किसको कैसे लूटे। अरे उतनी मेहनत और उतना ही दिमाग अच्छे काम में लगाते तो पैसों के साथ साथ शांति भी मिलती। और नैना बहन, औरत तो प्यार, करुणा, त्याग, ममता इसकी मूर्त होती है। और आप सब लोग हमें माफ कर दीजिए प्लीज। प्लीज, हमसे गलती हो गई। अब हम मेहनत करके ही कमाएंगे। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी। सजा इसलिए मिलेगी कि दोबारा गलती ना कर सको। पाटिल जी सर। इस गाड़ी को अपने कब्जे में लो और पुलिस स्टेशन लेकर आओ। सर चलो जल्दी चलो, जल्दी शिशुपाल, बैग उठाओ। आइंदा सोच समझकर मुझे फोन करना। और अब्दुल, तुम्हें फिर से एक बार थैंक यू। थैंक यू। अरे भिड़े भाई, कितनी बार करोगे थैंक यू? अरे 3 cheers for अब्दुल भाई। हिप हिप। अब्दुल भाई, हम सबकी आंखों में दुख के आंसू थे, लेकिन आपकी वजह से हमारे चेहरे पर खुशी छा गई है। तो अब्दुल भाई के लिए गरबा हो जाए। नट्टू काका, यहाँ पर भी सेठ जी पार्टी से मिलकर निकल गए हैं। जहाँ जहाँ जिस जिस पार्टी से मिलने सेठ जी जाने वाले थे वहाँ वहाँ फोन किए, लेकिन हर जगह से सेठ जी पार्टी से मिलकर निकल ही रहे हैं। हाँ तो निकल ही जाएंगे ना, उनको थोड़ा ही पता है कि हम उनका कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बागा, मेहता साहब के बाद बापूजी का भी फोन आ गया, लगता है सेठ जी का कोई जरूरी काम है। नट्टू काका, अभी सेठ जी का कांटेक्ट कैसे करें? क्यों, क्या हुआ भाई? आ गए सेठ जी, आ गए, आ गए सेठ जी, आ गए सेठ जी, आ गए। क्या हो रहा है ये सब? अरे सेठ जी कहाँ चले गए थे आप? हाँ, हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। क्यों? मेहता साहब का और घर से बापूजी का फोन आया था आपके लिए। हाँ, वो कब से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
आप जल्दी उन्हें फोन कीजिए। अच्छा, अरे मेरा फोन। अरे सेठ जी, ये लीजिए। आप आपका फोन दुकान में भूल गए थे, इसीलिए तो ये सब रामायण हो गई। ओहो, हेलो बापूजी। ए जेठिया, तू मोबाइल दुकान में भूल के बाहर चला जाता है। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। अरे क्या सॉरी, हम कब से तुझे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और तू एक ही मोबाइल दुकान में भूल के बाहर चला जाता। सॉरी सॉरी बापूजी, गलती हो गई। लेकिन क्या हुआ क्या? अरे जेठिया, हमारी सोसाइटी में 2 चोर आए थे। दिन दहाड़े गोकुल धाम में चोर? हाँ, और वो 2 चोर हमारी सोसाइटी में बड़ी चोरी का प्लान बनाकर आए थे। और फिर दोनों चोरों को इंस्पेक्टर पांडे ले गए। अरे बाप रे, गोकुल धाम में इतना सब हो गया और मुझे पता तक नहीं। मैं अभी घर आ रहा हूँ बापूजी। नहीं जेठिया, अब यहाँ सब ठीक हो गया है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू काम पे ध्यान दे। बापूजी, जब तक मैं मेरी दया को अपनी आंखों से सही सलामत देख ना लूं, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मुझे घर जाना ही होगा। 3 cheers for अब्दुल भाई। हिप हिप होरे, हिप हिप होरे, हिप हिप होरे। अब्दुल भाई तुसी चाका बले 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 बले। अब्दुल भाई आप तो हीरो हीरो। हाँ अब्दुल भाई, सच में आप गोकुलधाम सोसाइटी की आन बान और शान हो। थैंक यू। अरे अब्दुल भाई, आप राजभोग हो, आप मसाला दूध हो, आप चॉकलेट बर्फी हो। अरे अब्दुल भाई, आप कॉकटेल जूस हो। थैंक यू थैंक यू। ओए गोली, सीधे सीधे बोलना। ओए अब्दुल भाई, तुसी मिठाई के दुकान हो। Yes, Abdul bhai. We are very, very proud of you. यस अब्दुल भाई, वी सैल्यूट यू। यस यस। अब्दुल भाई, टप्पू सेना की तरफ से आपको पार्टी। एक मिनट अब्दुल भाई, हाँ? क्या कर रहे हैं? ओह, बराबर। क्या ये क्या है? अब्दुल भाई, ये टप्पू सेना की तरफ से। हाँ। लेकिन ये तो मेरी दुकान के है। हाँ अब्दुल भाई, लेकिन पैसे हमारे, इसके पैसे आप हमारे अकाउंट में लिख देना। आपको हमारी कसम है। हाँ टप्पू सेना, ये चॉकलेट में आपका प्यार है और यही सबसे बड़ा मेरा इनाम है। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू। वेलकम। अरे अब्दुल भाई, थैंक यू तो हमें कहना चाहिए, आपने चोरों को पकड़वाया है। अभी कोई भी चोर हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में चोरी करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। दया, हाँ? दया, क्या हुआ टप्पू के पापा? दया, दया, सॉरी, वो मेरा फोन मैं दुकान में भूल गया था। उसमें तू ठीक है ना दया? अरे टप्पू के पापा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब दुकान जाते वक्त आप मुझे जैसे ही छोड़कर गए थे ना, ठीक मैं वैसे ही हूँ। ऑलमोस्ट तंदुरुस्त। बस बीच में थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई। थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई थी तो ऐसे बोल रही है मानो अपनी मर्जी से थोड़ी देर के लिए सो गई हो। अरे टप्पू के पापा, खरेखर आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। माता जी का लाख लाख शुक्र है कि तुझे कुछ हुआ नहीं, वरना ए बाबू मुसाई, I hate tires रे। टायर्स ही ना? पहली बार सही अंग्रेजी बोली तू। थैंक यू। चले चले टप्पू के पापा, आप थक गए होंगे, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, फिर आपके लिए चटकेदार मसालेदार गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। इतना कुछ हो गया लेकिन तेरे लिए तो मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तू ऐसी की ऐसी ही है। भगवान करे तू हमेशा ऐसी ही रहे, हंसती खिलखिलाती। और आज तुझ पर जो मुसीबत आई है ना, वो आखिरी मुसीबत हो। आगे से भगवान करे तुझ पे कोई मुसीबत ना आए। टप्पू के पापा, जब तक मेरा मंगलसूत्र सलामत है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। माता जी, मेरे मंगलसूत्र को सलामत रखना और खुश रखना, तो मैं भी सलामत रहूंगी और खुश रहूंगी। भारतीय नारी, वाह, अपनी खुशी में पति को भी शामिल कर लिया। टप्पू के पापा, इसमें वाह क्या, ये तो हर पत्नी का धर्म है। चलिए चलिए, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, फिर आपको गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। फिर सोडा सोप भी जाना है ना,
हाँ हाँ, आज तो खास जाना है दया। पोपटलाल और अब्दुल का सम्मान जो करना है। भाई मानना पड़ेगा अब्दुल मियाँ, आज तो आपके साथ फिल्मी सीन हो गया। सही बात है भाई। अब्दुल भाई, फिल्मों में तो हम देखते थे, और खासतौर पे पुरानी हिंदी फिल्मों में, कि कोई आदमी कार की डिक्की में छुप गया और फिर पीछा कर रहा है। तुमने तो सचमुच कर दिखाया भाई। वाकई में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे कार की डिक्की में छुपना कोई मामूली बात थोड़ी है, बड़ी हिम्मत का काम होता है भाई। अरे भाई, मेरे लिए तो कार की डिक्की में छुपना नामुमकिन काम है। हाथी भाई, प्रैक्टिस करो तो सब मुमकिन है। ऐसे कैसे? तो ठीक है, कल से मैं डिक्की वाली गड्डी लेके आऊंगा। वो क्यों? तुम सब बारी बारी डिक्की में छुपने की प्रैक्टिस करना। मजाक कर रहा हूँ यार। जेठा भाई भी आ गए। लाओ भाई, बैठो बैठो। अरे भाई बैठना बात में, सबसे पहले अब्दुल मियाँ और पोपटलाल यांचा विजय। भाई वाकई में अब्दुल और पोपटलाल, तुम दोनों ने आज कमाल कर दिया भाई। जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू अब्दुल। नहीं जेठा भाई, कोई कमाल नहीं किया, वो तो हमारा फर्ज था। हाँ, और भाई अभी तारीफ मत करो, ये तारीफ संभाल कर रखो। जब लड़की वाले मुझे देखने आए ना, तब तारीफ करना। इसका मतलब ये मौका तुम्हें मिलेगा ही नहीं। क्या मतलब है मेहता साहब? लड़की वाले मुझे कभी देखने आएंगे ही नहीं? अरे नहीं पोपटलाल, मेरे कहने का मतलब है लड़की वाले देखने आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? पर उस वक्त तुम खुद ही अपनी इतनी तारीफ कर लोगे कि हमें कुछ तारीफ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। वाह 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 वाह, मेहता साहब क्या बात को घुमाया है आपने। नाम सोसाइटी ऑल इन वन जनरल स्टोर। आप में से पोपटलाल कौन है? जी मैं हूँ। जी ये लीजिए आपके 2 बुके। सॉरी। थैंक यू थैंक यू। लेकिन ये किसने भेजे? भेजे किसी ने नहीं है, आप ही ने तो फोन करके ऑर्डर दिया था। भाई पोपटलाल, कहीं सपने में तुम्हारी शादी करने का प्लान तो नहीं है? नहीं मेहता साहब, अगर ऐसा होता तो वो गुलदस्ता क्यों मंगाता? वो 2 वरमाला मंगाता ना। ये जेठालाल, क्या फर्क पड़ता है भाई? सपना पोपटलाल देख रहा है ना, तो गुलदस्ता देके शादी कर ले या वरमाला देके, क्या फर्क पड़ता है? सही बात है। वैसे पोपटलाल, कब से शुरू किया ये गुलदस्ते का रिवाज? जो भी आती भाई, बहुत क्रांतिकारी विचार है भाई। समाज को बदल दूंगा, शादी करूंगा गुलदस्ता देके करूंगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, तो शायरी हो गई है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पोपटलाल यांचा बस। ओ भाई, मैंने कोई गुलदस्ते नहीं मंगाए, ये ले लो वापस। मजाक मत करो साहब, 700 रुपए दे दीजिए ना। अरे भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको गलतफहमी हो रही है। अरे गलतफहमी कैसे हो सकती है साहब? आपने खुद फोन करके बोला था कि मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ, और आपने ही तो बोला था कि 2 बड़े बुके लेके आना, 700 रुपए वहीं के वहीं मिल जाएंगे। ऐसा इंट्रोडक्शन तो तुम ही देते हो। पोपटलाल, मजाक छोड़ो, उसे 700 रुपए दे। अरे भाई मैं क्यों दूं 700 रुपए? मैंने ऑर्डर दिया ही नहीं। मैं सपने में भी 700 रुपए का फालतू खर्चा ना करूं तो हकीकत में तो सवाल ही नहीं है। और आने दे बाबू, पैसे मैं दे देता हूँ। अरे भाई सोडी, तू भी क्यों देगा 700 रुपए? क्योंकि मैंने फोन पे पोपटलाल बनकर ये बुके मंगाए हैं। और कभी कभी बनना पड़ता है यारो, इन्होंने काम ही ऐसा किया। अरे भाई तेरे 700 रुपए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह भाई वाह। सॉरी, 2 बुके क्यों मंगवाए हैं? और बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के लिए। वो कौन है? और बड़े मियाँ अपने पोपू जी, और छोटे मियाँ अपने अब्दुल जी। ओह, सम्मान करने के लिए। ला भाई पोपू ला। ओए अब्दुल यारा, स्टेज पे। ओए ये लो। ला पप्पू, ये बुके मेरे को दे दे। ओए अभी तू भी स्टेज पे आ जा। ला भाई पप्पू, ये तेरी बहादुरी के लिए। एक साथ भी हो जाए। वाह 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 सोडी, सोसाइटी की तरफ से तुम्हें 700 रुपए मिल जाएंगे। वो छोड़ यार पिड़ू, तो सोसाइटी की तरफ से अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो ये बुके मैं थोड़ी ना मंगाता, तो मैं तुझे ही कह देता ना यार।
ओए ये बुके स्पेशल रोशन सिंह सोडी और जीत सिंह सोडी की तरफ से है भाई। ओ अच्छा अच्छा, फिर भी पोपटलाल तुम्हारा हो गया ना? वो बुके चाहिए। हाँ। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पोपटलाल और अब्दुल का सम्मान करने के लिए सोडी का सम्मान करता हूँ सोसाइटी की तरफ से। ओ यारो थैंक यू वेरी मच। ओ यारो दिल खुश कर देता। बैठा बैठा। थोड़ी तेरा हो गया? ओ अभी तो बाकी है यार। यस। नहीं, मैं बुके की बात कर रहा हूँ। हाँ तो थैंक यू। तो भाई दोस्तों, मेरा और अब्दुल का सम्मान करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। पोपटलाल शुक्रिया बाद में अदा करना, अभी एक और चीज बाकी है। अभी और क्या बाकी है? गिफ्ट। अरे गिफ्ट? जी आइए जरा स्टेज पे आइए। हाथी भाई जरा चीफ गेस्ट को आने दीजिए। हाँ वही बोला ना, चीफ क्या बोला? भाई पोपटलाल, चोरों के साथ झपाझपी में आपका मोबाइल टूट गया था, इसलिए ये लीजिए आपके लिए नया मोबाइल। ओहो वाह। नहीं जेठालाल, मैं तुमसे मोबाइल नहीं ले सकता। मैं नया मोबाइल खरीद लूंगा। अरे भाई मैं अपनी ओर से नहीं दे रहा हूँ, ये तो पूरी सोसाइटी की तरफ से तुम्हें दिया जा रहा है। वो क्या है, भिड़े ने मुझे फोन करके बताया था कि भाई ये पोपटलाल का फोन इस तरह टूट गया है, तो दुकान से एक नया मोबाइल लेके आना, हम सोसाइटी की तरफ से उसका एक मोबाइल नया गिफ्ट दे देंगे, इसलिए दे रहा हूँ भाई। देखिए दोस्तों, इस मोबाइल की कीमत 7,000 रुपए, इसलिए मैं अभी से क्लियर कर देता हूँ कि ये सोसाइटी की तरफ से हम लोग इसको गिफ्ट कर रहे हैं, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? नहीं कोई ऑब्जेक्शन। ओ नाना पिड़ो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तेरे को एनओसी दे दिया। बहुत बढ़िया किया। अय्यर भाई इल्ले ले ले, क्या ले ले? अरे इल्ले मतलब नो प्रॉब्लम। अच्छा इल्ले, हाँ तो दे दो भाई। खुशी दे रहे हैं। बैठो भाई बैठो। अभी इनाम देने की बारी मेरी। पोपटलाल ये लो 5,500 रुपए। नहीं, ये अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मैं पैसे बिल्कुल नहीं ले सकता। अगर मुझे कुछ देना ही है तो मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ कर दो। वैसे भिड़े, हम लोगों ने पोपटलाल को बुके दे दिया, सोसाइटी की तरफ से मोबाइल भी दे दिया, पैसे ठीक नहीं लगता, रहने दो ना। हाँ तुम्हें कसाला है, बड़ा खर्चा करते रहो दे भाव। मेहता साहब, सिर्फ उसे ही नहीं, आपको भी मैं देने वाला हूँ। ये रहे आपके 9,230 रुपए। अय्यर जी ये रहे आपके 1,850 रुपए। और पोपटलाल जी ये आपके 5,500 रुपए। ले लो। भाई भिड़े, माना कि भाई तुमने पोपटलाल को खुश होकर पैसे दे दिए, लेकिन हमें किस बात के पैसे दिए भाई? मेहता साहब, ये कोई इनाम के पैसे नहीं है, ये रिनोवेशन का जो हिसाब किया ना मैंने, उसके बाद जो पैसे बचे वो दे रहा हूँ मैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया भिड़े मास्टर। अब ऐसे भिड़े मास्टर, मेरे कितने पैसे बचे हैं? हाँ भाई। हाथी भाई, सबको पैसे मिलने नहीं वाले, कुछ लोग पैसे देने भी वाले हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। जिनको कवर नहीं मिले हैं उनको पैसे मिलेंगे नहीं, उनको पैसे देने पड़ेंगे। हाँ हाथी भाई, आपको देने हैं 8,540 रुपए। जेठालाल, तुम्हें देने हैं 18,000 रुपए। ठीक है। और सोडी, तुम्हें देने हैं 13,350 रुपए। 13,350। हाँ। मैं जान गया। तो ये सारे पैसे तुम लोग सोसाइटी के मेंटेनेंस के साथ जमा कर देना। करा देंगे पिड़ो। अरे भाई भिड़े, ये रकम याद रहे ना रहे, इससे अच्छा काम करना भाई, ये रकम का एक मैसेज कर देना मोबाइल में। हाँ सही बात है। हाँ वो मैसेज कर दूंगा, और साथ में जो रिनोवेशन का हिसाब किया ना, उसकी एक कॉपी सबको मिल जाएगी। अब पिड़ो, अब बेवकूफों जैसी बातें क्यों कर रहा है? वो हिसाब के मामले में तुझ पे खुद से ज्यादा भरोसा है। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हाँ भाई, हिसाब की जरूरत नहीं है भाई। चलो भाई, अब हिसाब की बात कैंसिल करो। हाँ भाई, अभी ये रिनोवेशन हिसाब, वापसी प्रोग्राम ओवर, सोडा पार्टी ओवर, सम्मान समारोह ओवर। चलो भाई, आज का दिन तो हंगामे के साथ खत्म हो गया। अभी देखते हैं कल गोकुलधाम में दिन की शुरुआत कैसे होती है। मित्रों, देखा हम गोकुलधाम निवासियों का आपसी व्यवहार, आपसी संबंध, अब्दुल का मान सम्मान किया, पोपटलाल को मोबाइल दे दिया, तो यही तो विशेषता है हमारी। हम लोगों का प्यार अनोखा, हम लोगों के झगड़े अनोखे, एक एक रीति अनोखी। सच पूछे तो गोकुलधाम नहीं है, मिनी इंडिया है। विविधता में एकता है। हम सब लोग मिलकर रहते हैं, मिलकर मुसीबतों का सामना करते हैं, मिलकर हंसते हंसाते।
और यही चीज है जो हमें दुनिया से अलग बनाती है। लेकिन जिस तरह से सड़क पे कभी भी ट्रैफिक जाम हो सकता है, ठीक वैसे यहाँ कभी भी हंगामा हो सकता है। इसलिए नए हंगामे की तलाश में आप ज्यादा दिन इंतजार नहीं करेंगे। एक नया हंगामा आपके लिए जल्दी, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पापा, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, ब्लिसफुल मॉर्निंग, स्पिरिचुअल मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ओहो हो पप्पू, ओ मेरी पगड़ी के रंग जैसे तूने इतनी फर्स्ट क्लास शर्ट पहनी है, क्या चमक दमक रहा है तू? ओ कितने जा रहे हैं? अरे भाई सोडी, कभी भी बुलावा आ सकता है, इसलिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ओ करेक्ट क्या पप्पू, ओ बुलावा कभी भी आ सकता है। आजकल जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ओह भाई सोडी, मैं उस बुलावे की बात नहीं कर रहा हूँ, शादी के लिए आने वाले रिश्ते के बुलावे की बात कर रहा हूँ। मुसीबत हमेशा अचानक आती है, इसलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। क्या बात है, परफेक्ट। मुसीबत हमेशा अचानक आती है, इसलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। सोडी, मेरी शादी के लिए आने वाले रिश्ते को तू मुसीबत कह रहा है? ओ नाना पप्पू, शादी तो बहुत अच्छी चीज है। ओ उधर देख, ओ पिरू ने क्या फर्स्ट क्लास अफलातून सुविचार लिखा है। ओ पिरू, क्या बढ़िया सुविचार लिखा है यार, मजा आ गया, दिल खुश कर देता। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बढ़िया, एकदम नेगेटिव सुविचार है। भिड़े, तू कब से नेगेटिव सुविचार लिखने लगा? पोपटलाल, ठीक से पढ़ो, ये सुविचार नेगेटिव नहीं है। मतलब भले ही बाहर से पढ़ने में नेगेटिव लग रहा हो, लेकिन अंदर से इस विचार में काफी पॉजिटिविटी है। ओ भाई भिड़े, ये अंदर बाहर समझने का टाइम किसके पास है? तूने खुला खुला लिखा है कि मुसीबत हमेशा अचानक आती है और मुसीबत नेगेटिव होती है कि नहीं सोडी? करेक्ट है पप्पू। पिरू, पप्पू की बात में दम है। अरे कसला दम है? दम है। भिड़े, तू एक शिक्षक होने के बावजूद अंधश्रद्धा और अफवाह को समाज में फैलाकर लोगों को डरा रहा है, खौफ पैदा कर रहा है। पोपटलाल, सुविचार में अंधश्रद्धा और अफवाह फैलाने की बात कहां से आ गई भाई? मैं खुद अंधश्रद्धा और अफवाह फैलाने का विरोधी हूँ। भिड़े, तू किसका विरोधी है ये मैंने नहीं पूछा। तूने जो सुविचार लिखा है मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। ये सुविचार नकारात्मक है, नेगेटिव है, इसलिए इसे अभी के अभी कैंसिल करो। कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल। पोपटलाल, अरे भाई सुविचार को ठीक से पढ़ो, शांति से समझो, इसके एक एक शब्द की गहराई को समझो। मैं समझा। क्या लिखा है मैंने? मुसीबत हमेशा अचानक आती है, इसलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। पोपटलाल, मुसीबत के कई मायने होते हैं। मुसीबत यानी अड़चन, कठिनाई, टेंशन, परीक्षा। मुसीबत का दूसरा अर्थ चुनौती भी हो सकता है, और चुनौती भी कई प्रकार की होती है। यानी कि इंसान के जीवन में कहीं भी, कभी भी, किसी भी मोड़ पे मुसीबत आ सकती है, इसीलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। आई बात समझ में? माल है पिरू, तू तो सवेरे सवेरे हमारी क्लास लेने लग गया यार। और नहीं तो क्या। तो भाई क्लास छूट गई, आप लोग जाइए। थैंक यू। अरे सोडी, मैं तो पोपटलाल को सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा था। पोपटलाल, एक भी छाता दो। क्यों? अरे दो, एक मिनट। अभी जैसे पोपटलाल बारिश के सीजन में बारिश ना होते हुए भी छाता लेकर निकलता है, इसका मतलब क्या हुआ? वो आने वाली मुसीबत के लिए तैयार है। ओ पिरो, ओ बारिश का सीजन ना हो तो भी पप्पू छाता लेके निकलता है, तो इसका मतलब मुसीबत के लिए पप्पू डबल तैयार है। ओ घंटी बज रही है, पप्पू फोन चेक कर। हेलो। हेलो, क्या मैं पोपटलाल जी से बात कर रही हूँ? जी, आप तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल से ही बात कर रही है। आप कौन? जी, मैं लता, मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो से बोल रही हूँ। क्या? मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो से फोन है? अरे वाह। जी जी जी, कहिए लता जी। पोपटलाल जी, क्या आप अभी अर्जेंट हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आ सकता हूँ। थैंक यू पोपटलाल जी, हम आपका इंतजार करेंगे। नहीं नहीं, आपको इंतजार नहीं करवाऊंगा, बस मैं पहुंच ही रहा हूँ। चल 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 भिड़े, जल्दी से अपना स्कूटर निकाल। अचानक क्या हुआ? कहाँ जाना है? अरे मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो वालों ने अर्जेंट बुलाया है, तू जल्दी से चाबी निकाल और स्कूटर चालू कर। चल 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 चल। अरे सुन तो। ओ पिरो, पोपू अभी तेरी नहीं सुनने वाला। ये तो छाता खोल के बैठ भी गया। ये तो तेरे स्कूटर पे ऐसे बैठ गया है जैसे शादी की घोड़ी पे चढ़ गया हो।
अरे भाई भिड़े, जल्दी कर, लेट हो रहा है। हाँ मुसीबत है। मुसीबत हमेशा अचानक आती है, इसलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। मेरा स्विचर मेरे ही गले में अटक गया। आजा, आजा। वाह 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 वाह, भिड़े कुछ समझ में आ रहा है क्या? अर्जेंट क्यों बुलाया था? क्यों? अरे भाई इतने सारे रिश्ते आए ना, तो लाइफ सेट हो ही जाएगी। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। जा जाके बात कर। एक्सक्यूज मी, आपने अभी भी पत्रकार पोपटलाल जी को फोन किया था ना? जी हाँ, तो आप ही हैं पत्रकार पोपटलाल? नहीं 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 नहीं, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। ये मेरे पड़ोसी हैं, मेरे खास दोस्त, मेरे साथ आए हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, और मैं पेशे से शिक्षक हूँ। ओ अच्छा, तो ये लीजिए। ये क्या है? ये मैरिज ब्यूरो का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अरे नहीं नहीं, मेरी शादी तो हो चुकी है। मेरी तो बेटी भी है एक, सोनू। अच्छा, तो बेटी का रजिस्ट्रेशन कराना है? अरे अरे, उनको किसी के लिए फॉर्म नहीं भरना है, उनकी बेटी अभी बहुत छोटी है। मैं कुंवारा हूँ, ये मेरे साथ आया, मैंने बताया ना। इनमें से मुझे पहले किसको मिलना है? लेकिन आपको इनसे क्यों मिलना है? रिश्ते के लिए। भाई मिलेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी ना। सॉरी पोपटलाल जी, हमने आपको यहाँ रिश्ते के लिए नहीं बुलाया है। तो दरअसल आपकी मेंबरशिप पिछले 8 दिन से डीएक्टिवेट हो गई है। अगर आपको अपना अकाउंट चालू रखना है तो मेंबरशिप रिन्यू करनी होगी। अब समझ गए पोपटलाल? क्या इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया? अच्छा बताइए, कितना भरना है? 5,000 रुपए। 5,000? आहिस्ता बोलो सब। सिर्फ 5,000? पिछले साल तो 3,000 थे ना, एक साल में आपने 2,000 बढ़ा दिए, किस हिसाब से? लाइफ इंश्योरेंस में कैसे? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे प्रीमियम बढ़ता है। वैसे शादी के मामले में जैसे जैसे कैंडिडेट की उम्र बढ़ती है वैसे हमारा काम बढ़ता है, और उनके लिए रिश्ता ढूंढने में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मतलब अगले साल 7,000 भरने पड़ेंगे? नहीं, जस्ट एक कैलकुलेशन। वैसे ये ठीक नहीं है मैडम। पिछले एक साल में आपके मैरिज ब्यूरो से मुझे एक भी कॉल नहीं आई, आपने एक भी मीटिंग नहीं कराई, और अब एक साल में सीधा 2,000 बढ़ा दिया, 3,000 से 5,000। देखिए, पिछले एक साल में तकरीबन 18 से 20 लड़कियों के घर वालों को हमने आपका बायोडाटा भेजा था, लेकिन किसी का पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया, तो हम कैसे आपकी मुलाकात किसी से भी करवा सकते हैं? अरे भाई, जब आप जोड़ी नहीं बना सकते तो फीस किस चीज की लेते हैं? अरे पोपटलाल शांत हो जाओ भाई। अरे क्या शांत हो जाओ भाई, जो गलत है वो गलत है। शांत हो जाओ, यहाँ पे काफी सारे रिश्ते हैं। अरे तो क्या हुआ, एक भी रिश्ता मेरे लिए नहीं आया? देखिए पोपटलाल जी, अगर आपको अपनी मेंबरशिप रिन्यू नहीं करवानी है तो हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। हम हमारे डेटा से आपका नाम डिलीट कर देंगे और आगे से आपका बायोडाटा किसी भी लड़की वालों को नहीं भेजेंगे। नहीं 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 नहीं, आप तो नाराज हो गई। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरी मेंबरशिप 8 दिन पहले एक्सपायर हुई थी, तो आपको 8 दिन पहले कॉल करना चाहिए था ना। इन 8 दिनों में पता नहीं कितने रिश्ते आकर गए होंगे। कोई बात नहीं, आप मेरा अकाउंट बिंदास रिन्यू कर दीजिए। ओके। इतना पे करना है? 5,000। इतना कैश तो नहीं होगा, मैं कार्ड से पे कर देता हूँ। सॉरी सर, मशीन खराब है। अरे बाप रे, तो अभी चलो। अरे 1 मिनट बेटे, मेरे पास 2,000 है, तेरे पास कितना है? मेरे पास मुश्किल से 1,000 ही है बस। 1,000 है बस ये। अच्छा, अरे उधर अंदर देखना, अंदर रखे होंगे तूने। हाँ मतलब है 500 है। हाँ। और ये क्या है? वो इमरजेंसी के लिए रखे थे मैंने पोपटलाल। कोई बात नहीं भाई, ये भी इमरजेंसी है ना। कितने हुए? लेकिन फिर भी 4,000 हुए। एक काम करते हैं ना, कल आते हैं ना। अरे क्या कल आते हैं भाई, 24 घंटे में 24 लड़कियों के रिश्ते आ सकते हैं। वाह, एक साल में नहीं आ रही, 24 घंटे में 24 लड़कियां आएंगी। अभी क्या करना है फिर? 1,000 कहाँ से आएंगे? 1 मिनट, ये कहाँ से है? इमरजेंसी मनी। मैडम ये लीजिए,
ये हो गए आपके पूरे 5,000। अकाउंट रिन्यू कर दीजिए। ओके सर। सर आप वहाँ से अपनी रिसिप्ट ले लीजिए। मैं आज से ही आपका बायोडाटा फिर से सर्कुलेट कर देती हूँ और जैसे ही कोई रिस्पांस आएगा मैं आपको कॉल करूंगी। थैंक यू थैंक यू। याद से कॉल करना और इस बार मेहनत थोड़ी ज्यादा कीजिएगा। हाँ करतील त्यांचं कामच आहे। या श्योर सर। ओके। हेलो 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 हाँ हाँ अली भाई, हाँ आ रही है आवाज अभी मेरी? हाँ हाँ आपकी तो आ रही है बराबर एकदम। आज बोलिए बोलिए। हाँ ऑर्डर मिल गया। हाँ आपकी मीरा रोड वाली फैक्ट्री में 20 ऐसे फिट करने बराबर। नहीं आज ही डिलीवरी भी हो जाएगी और फिटिंग भी आज ही हो जाएगा। हाँ अरे अली भाई आप, अरे पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं आपके? आप आराम से शारजा से आ जाइए, बाद में बैठ के हम लोग हिसाब कर लेंगे। ओके ओके। हाँ जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। हाँ जी ओके ओके ओके। हाँ अरे ये दोनों सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? क्या भिड़े सुबह सुबह कहाँ से आ रही है सवारी? अरे भाई साहब को मैरिज ब्यूरो से अर्जेंट फोन आया था तो उधर से ही आ रहे हैं। ओ हो तो हो गई बात पक्की? अरे नहीं रिश्ते के लिए नहीं बुलाया था। भाई साहब की मेंबरशिप खत्म हो गई थी ना मैरिज ब्यूरो की, तो उसको रिन्यू करने के लिए बुलाया था अर्जेंट। सुबह सुबह 5,000 का खर्चा। अरे भिड़े इसको खर्चा नहीं बोलते हैं भाई, इसको तो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। काय की इन्वेस्टमेंट जेठालाल? तुम तो व्यापारी हो, तुमको मालूम है इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मतलब जहाँ पे रिटर्न मिलता है। अरे इससे पूछो इतने सालों से अलग अलग मैरिज ब्यूरो में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिटर्न में कुछ मिला अभी तक? उल्टा हर मैरिज ब्यूरो से खाली हाथ ये रिटर्न आया है। अरे भाई जैसे धंधे में इन्वेस्टमेंट करने के बाद थोड़ी धीरज रखनी पड़ती है, वैसे शादी के मामले में भी धीरज रखनी पड़ती है। देखना एक न एक दिन मेरा इन्वेस्टमेंट तगड़ा रिटर्न लाएगा। भाई सब्र का फल मीठा होता है, क्यों? मुंह में दांत रहे तब तक फल मिल जाए तो अच्छा है, नहीं? क्या 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 क्या? ये भिड़े ये गलत है भाई। सिर्फ शादी को लेकर ये बेचारा हमेशा हकारात्मक होता है, उसमें भी तू नकारात्मक की पिन मार रहा है। नहीं पोपटलाल बराबर है, सब्र का फल मीठा होता है। लगे रहो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है? ऑल बेस्ट। थैंक यू। भिड़े तू भी बोल दे ऑल बेस्ट। काय फायदा नहीं ऑल द बेस्ट बोल रहा। क्या 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 बोला? नहीं कुछ नहीं। तो बोल ऑल द बेस्ट बोल। क्या है ना, सब लोग मुझे बार बार ऑल द बेस्ट बोलते रहेंगे ना तो मेरे आस पास पॉजिटिविटी का लेयर क्रिएट होगा और मेरे जीवन में पॉजिटिव चीजें होती रहेंगी। समझा? हो समझ समझा, फिर भी ऑल द बेस्ट नहीं बोल रहा। अरे ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तुम्हारे लिए दिल से प्रार्थना, शुभेच्छा, गुजारिश, दुआ करता हूं कि जल्द से जल्द तुम्हें एक सुंदर सुशील संस्कारी पत्नी का साथ मिले और जल्दी ही शीघ्र तुरंत ताबड़तोड़ फास्ट तुम्हारे शादी का सपना, इच्छा, गुजारिश पूरी हो जाए। इतना सब कुछ बोला लेकिन ऑल द बेस्ट नहीं बोला। अरे ऑल द बेस्ट। अरे भाई एहसान कर रहा है, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर बोलना है ऑल द बेस्ट तो दिल से बोल। ये काय माणूस है, मागेच लागलाय। चलो भाई हो, मैं चलता हूँ, मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। अरे बोल देना सीधा ऑल बेस्ट भाई। भाई मुझे भी लेट हो रहा है, हाँ बाद में बोलता हूँ। ओके अरे ऑल द बेस्ट बोला ना, ऑल द बेस्ट। कितनी बार बोलो अभी ऑल द बेस्ट? ओके चल रहा भाई दया, जल्दी चाय नाश्ता। अरे दया आई। अरे चाय नाश्ता कहाँ है? बस आप 2 मिनट बैठिए, मैं फटाफट आपके लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। बना कर लाती हूँ? तो अब तक क्या कर रही थी तू? अरे वो टप्पू को कॉलेज जाने में लेट हो रहा था ना, तो उसकी तैयारी करने में, आपकी चाय नाश्ते की तैयारी करने में मुझे देरी हो गई। अभी तेरी देरी की वजह से मुझे दुकान जाने में देरी हो जाएगी, उसका क्या? अरे वाह टप्पू के पापा, आपने मेरी देरी के साथ आपकी देरी को मिलाकर देरी की छुक गाड़ी बना दी। चल अब ये देरी बंद कर, फटाफट चाय नाश्ता लेके आ जल्दी। टप्पू के पापा, आज एक दिन के लिए आप थोड़ी देरी से दुकान जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूटने वाला है? मेरे देरी कुमार। सासू माँ रिटायर हो गए? किस चीज से? मेरे नए नाम रखने के व्यवसाय से। नहीं, क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? नहीं अभी आपने मेरा नया नाम रखा ना इसलिए। नहीं हो तो बस ऐसे ही प्यार से, मेरे देरी कुमार। अच्छा
मेरी देरी कुमारी, आज दुकान देर से भेज के आप आज इस देरी कुमार से घर पे क्या क्या करवाना चाहते हैं? झाड़ू, पोछा, बर्तन, घर की साफ सफाई में से कुछ नहीं। हाँ, तो आइए आइए ना। अरे कहाँ? ओहो, आइए आइए। ओह अच्छा, यहाँ सिर्फ आप और मैं इस हिचके पे बैठ के आए ने थोड़ी देर हिचेंगे। ओहो, जब से घर में नया हिचका आया है, हिचकने का बहुत मन कर रहा है मेरी हिचकड़ी। नए घर में हिचना बना नहीं है। हाँ, वो भी है। हाँ, फिर चल थोड़ी देर हिचकते हैं। मम्मी। हाँ हाँ बेटा। बराबर है, बैठ सकती है तू, बराबर है। हाँ मम्मी, हाँ, मैं बेटा। कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। हाँ 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 बेटा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करना हो दिक्का। हाँ मम्मी। हाँ बेटा, अच्छी तरह से पढ़ाई करना और कॉलेज जाके मम्मी का, पापा का और दादाजी का नाम रोशन करना। हाँ पापा, जरूर करूंगा। 1000 रुपए दीजिए ना। बेटा 1000 रुपए में नाम रोशन हो जाएगा? नहीं मम्मी, 1000 रुपए नाम रोशन करने के लिए नहीं, अपने खर्च के लिए मांग रहा हूँ। पता है मुझे, बेटा मजाक कर रही हूँ। ओ मजाक। एक मिनट शांति। अरे भाई, तुझे पिछले हफ्ते तो 1000 रुपया दिया था, फिर से 1000 रुपया क्यों चाहिए? पापा वो तो खर्च हो गए। इतनी जल्दी खर्च हो गए? अरे 1000 रुपया कमाने में कितना कष्ट पड़ता है, कुछ पता है तुझे? पता है ना पापा, आप जब 5 मोबाइल बेचते हो तब जाके आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है। ओ दिक्का, तू तो हिसाब किताब में कितना होशियार हो गया है। ओ होशियार, सिर्फ प्रॉफिट गिनने से कुछ नहीं होता बेटा, खर्चा भी गिनना पड़ता है। दुकान में लाखों का रोकड़, नट्टू काका, बाघा मगन का पगार, लाइट एसी का बिल, वो सब कौन गिनेगा? ओ माय गॉड पापा, आप इतने सालों से लॉस में बिजनेस कर रहे हो? तो भाई मेरी बात छोड़, तो अपनी बात बोल। ये 1000 रुपया कहाँ खर्चा किया तूने? वो मेरे फ्रेंड का बर्थडे था तो उससे गिफ्ट और पार्टी देने में खर्च हो गए। क्या बराबर है, क्या बराबर है इसमें? अरे जिसका बर्थडे होता है वो पार्टी देता है ना। डॉट डाया हो क्या तुझे उसको पार्टी और गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? वो पापा, हमारे ग्रुप में सब फ्रेंड्स ने मिलकर डिसाइड किया है कि जिसका भी बर्थडे हो उससे बाकी के सारे फ्रेंड्स मिलकर पार्टी और गिफ्ट देंगे। ले बोलो, अरे ऐसे तो तेरे ग्रुप में तेरे 15 दोस्त होंगे, तो साल के क्या 15,000 तो लोगों को पार्टी और गिफ्ट देने में उड़ाएगा? नहीं पापा, 15,000 नहीं। हाँ 15,000 नहीं। 25,000। हाँ मेरे 25 दोस्त है ना। ले बोल, ले 15 नहीं, इसका तो हर साल 25,000 चाहिए उड़ाने के लिए। क्या हुआ? सुबह सुबह गुस्सा क्यों कर रहा है? अच्छा हुआ बापूजी आप आ गए, जरा इसको समझाइए टप्पू को। बापूजी क्या? पिछले हफ्ते मैंने इसको 1000 रुपया दिया था, वो उसने खर्च कर दिए। अभी और 1000 रुपया चाहिए, हिसाब मांगता हूँ तो बोल रहे हैं खर्च हो गए। टप्पू बेटा, ये तो गलत बात है, हिसाब तो देना ही चाहिए। तो बचपन में मैं मेले में जाता था, बापूजी मुझे पाउली देते थे, उसका भी मैं पाई पाई का हिसाब देता था बापूजी को। क्यों बापूजी? हाँ बराबर। और अगर मुझसे फिजूल की एक पाई भी खर्च हो जाती थी तो बापूजी बराबर हिसाब लेते थे। एक बार याद है बापूजी, वो मैं मेले से 2 अलग अलग कलर की पिपुड़ी लेके आया था, तो आपने मेरी कैसी पिपुड़ी बजा दी थी। मेरा मतलब है कितना डांटा था मुझे। हाँ याद है, याद। नहीं मतलब पहले डांटा था, लेकिन फिर प्यार से समझाया कि देख बेटा, तू भले अलग अलग कलर की 2 पिपुड़ी लेके आया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें से आवाज तो एक ही सरीका आने वाला है, तो ये तो फिजूल खर्च हो गया ना। तो ऐसे तू भी सब फिजूल खर्च बंद कर और कॉलेज में जाकर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। नहीं बापूजी? हाँ बराबर, टपुड़ा जेठिया सही कह रहा है। थैंक यू बापूजी। हाँ और टप्पू बेटा, तुझे तो पता है ना कितनी मगजमारी और कितनी मेहनत के बाद तुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिला है, हैं? तो बेटा ऐसा पार्टी बार्टी गिफ्ट विफ्ट छोड़ के सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे बेटा। पापा पढ़ाई पर तो ध्यान दे ही रहा हूँ। अरे भाई तो सामने मत बोल, जो बोल रहा हूँ सिर्फ सुन। खबरदार जो कॉलेज से तेरी कोई भी शिकायत आई है तो। शिकायत क्यों आएगी पापा? अरे फिर तू सामने बोल रहा है शिकायत क्यों आएगी? क्योंकि बचपन से मस्ती करना तेरी गड़थूथी में है, मतलब तेरे स्वभाव में है। इसलिए खबरदार जो कॉलेज से तेरी कोई भी शिकायत आई है तो। अगर कोई शिकायत आई तो बापूजी के सामने कह रहा हूँ, मैं तेरा सब खर्चा पानी बंद कर दूंगा, कॉलेज भी बंद कर दूंगा और तुझे सीधा दुकान पर बिठा दूंगा।
मेरे परम मित्र जेठालाल ने अपने पुत्र टप्पू को पैसे की कीमत समझाई और साथ में उसे किस तरह से खर्च किया जाए ये भी सीख दी। और उसके अलावा एक बहुत बड़ी वार्निंग भी दी है कि अब कॉलेज से कोई शिकायत आई तो वो उसे दुकान पे बिठा दे। हर माँ बाप को ये लगता है कि उनका बच्चा शरारतों का एक संदूक है। हर माँ बाप बच्चे को इसलिए डांटते हैं ताकि वो सुधर जाए, पढ़ाई में ध्यान दे, और यही जेठालाल ने भी किया। लेकिन अब देखना यह है कि कॉलेज में टप्पू के साथ कोई शरारत होती है, टप्पू कोई शरारत करता है। इतना मैं जरूर जानता हूं कि टप्पू एक ऐसी सिचुएशन में फंसने वाला है जिसकी वजह से गोकुलधाम सोसाइटी के एक सदस्य के सर पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब क्या होगी ये सिचुएशन, क्या होगी टप्पू के साथ शरारत, कौन होंगे ये सदस्य, ये सब आप ठहाकों के साथ देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.